अंत समय पर हे प्रभो जब काल चला बेचोट राम किशोर खूली जियो तब पीतांबर की ओट गौर नाम ललहाम जिनका शरब मंगल धाम है पूज गुरु पप्पू के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम है। एक भक्त दरबार में विनती करता हुआ कहता है, आरे त्रिपुरारी डमरू बाजी रहो पर्वत पे उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं
ये महाभारत का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। कैसे लला जबराव? अरे महाभारत को करीब खाना, महाभारत से करीब खाना, और राजन सुनो लगा कर ध्याना। व्यासदास बनी कथा सुनाई, बैठे ध्यान करी कुरलाई। लला छबराम, लला संतवीर, एक ख्याल उस समय का है ये। अरे रणमी मारी दे आचारी, और दुर्योधन को दुख यति भारी। ध्यान रखना, जिस समय गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया धृष्टद्युम्न ने, जो सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, तो दुर्योधन ने विचार किया है कि कल का सेनापति कौन बन के जाएगा। तो दुर्योधन ने ओ लला छबराम देर नहीं की, आसन डारो भूपनी और सभा दइए जुरवाए। भूपनी और सभा दइए जुरवाए। अरे मेरे बेटा बड़े बड़े वीर सभा
जिस समय दुर्योधन ने सभा में बीड़ा डरवाया है कि ये बीड़ा कौन चबाएगा, कल का सेनापति कौन बन के जाएगा, तो लला छबराम वो बीड़ा किसी ने नहीं चबाया। और जब काफी समय हो गया, दुर्योधन विचार कर रहा है कि कल का सेनापति कौन बनेगा। तो दुर्योधन की और नजर किन पे गई है, हृदय चाचा जी जाखन कर्ण पे नजरी परी और निगाह कर्ण पे डारी है, रिश्ता है नजदीक मेरा, मेरी तो जुड़ गई यारी है। भैया परी मित्र पे गाजा, कल सवेरी ओ मेरे भैया, अरे अब सिर पे बंधेगो तेरी ताजा कर्ण से जवाब दिया है, कर्ण तू मेरा मित्र है और मैं तेरा मित्र हूं, तो कल का सेनापति मेरे पक्ष से तू बन करके जाएगा। कर्ण ने जिस समय वचन सुने दुर्योधन के, तो दुर्योधन ने कर्ण को जिस समय नियुक्त किया है, तो कर्ण ने हाथ जोड़ करके अपने भैया से कहा है, भैया दुर्योधन तू मेरा मित्र है, अगर तूने ये ताज मेरे सर पे बांधा है तो सेनापति में बनकर के जाऊंगा, लेकिन कुछ शर्त मेरी भी होगी। क्या? तो कर्ण ने जवाब दिया है कि ये मामा जो हैं शल्य, अगर ये मेरे रथ को हाँक दे, रथवान बन जाए, तो मैं कल तेरा सेनापति बनकर के जाऊंगा। दुर्योधन ने मामा शल्य से कही कि मामा कर्ण के रथों को तुम हाँक दो कल। और जब शल्य मामा ने दुर्योधन के वचन सुने, शल्य ने मन में विचार किया, बारे दुर्योधन तेने सेवा का कर दी थोड़ी दिना मेरी है, जो मैं घोड़ा हाँकूंगा जाके कर्ण के। अब सुन, ये लड़ाई तो बाद में होगी, पहले एक मेरी बात सुन ले। और मामा शल्य कहा, बोलो लला छबराम, अरे बेटा ये काम करवाई दे, अरे बेटा ये कर्म करवाई दे, हो दोनों दल एक मिल करवाई दे, हो दोनों दल एक मिल करवाई दे, हो तब बलू मामा को जवाई दे, हो तब बलू मामा को जवाई दे, मेरे महाराज रे लगी गई है कि हम ही आ गई है, लगी गई है कि हम ही आ गई है। रुक जा, लड़ाई तो बाद में होगी, पहले दुद्ध हाथ नहीं है, जब तुम दोनों दल इकट्ठे करो एक लग में। इतना कमजोर समझ लो तेरे दुर्योधन में,
लेकिन ध्यान रखना, हृदय चाचा जी दुर्योधन बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, राजनीति का भंडारी था। तो दुर्योधन ने जवाब दो, मामा मैंने तुम रथवा ना समझे, मैंने तो कुछ और समझे तुम। तो दुर्योधन बोला क्या? अरे मामा मेरी बात सुनो और सत्य समझ आई है, उतती अर्जुन आई रहो, रतुहा की रहे यदुराई है। मामा मैंने करी दो मान, ऊंच नीच नहीं मैंने जानी, अरे मैंने समझे श्याम समाना, मैंने समझे श्याम समाना। मामा उधर से अर्जुन आ रहा है और इधर से कर्ण जा रहा है, दोनों बराबर के वीर हैं। तो अर्जुन के रथ को कन्हैया हाँक रहे, तो मैंने तो तुम श्याम के समान समझे, तासु मैंने कही। लेकिन ध्यान रखना, कर्ण जिस समय तैयार हुआ है और जब जी बात कुंती को पता चली, लला सत्यवीर, तो कहावत सुनिए कि चोर की महताई कोने में बैठ के रोते। कुंती मैया ने विचार किया कि कल तो वो युद्ध होने के लिए जा रहा है कि कुंती कितऊ को मरे कुंती तेरो ही कर। तो आज रात्रि में निकल करके चली है कुंती मैया, और जिस समय रात्रि में कर्ण के डेरा पर पहुंची है, भद्रा पहरा दे रही थी, कर्ण की पत्नी। भद्रा से जवाब दिया है, बेटा तू एक काम कर दे। कौन सा? अरे बहुअरी एक काम करवाई दे, बहुअरी एक कर्म करवाई दे, मेरी तो बाती करवाई दे, मेरी कोई बाती करवाई दे, और सो में लला निकलता ही जगाई दे।
जिस समय कर्ण को जगाया है, कर्ण ने अपनी मैया को देखा, और जिस समय महतारी ने कर्ण को उस दिन से नहीं देखा था, जिस समय कुंती ने और कर्ण के छाती पे लात मार दी थी और ये कह दिया कि जा तू मेरा बेटा नहीं है। हृदय चाचा जी, तो आज कर्ण के सामने जिस समय मैया खड़ी हुई, कुंती ने जवाब दिया, बेटा मैंने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। तो कुंती ने जिस समय ये कहा है दानी है, कर्ण ने जवाब दिया, मैया जिस दिन तेने मेरी छाती पे लात दी थी उस दिन मैं छोड़ करके चला आया, लेकिन ये कह दिया था मैया मैंने तुझसे कि कर्ण आज के बाद तेरे पास कभी जीवन में नहीं आएगा, लेकिन तो जरूरत पड़े ताकन आधी रात पे आ जाइयो। तो मैया बता कैसे परेशान भई, का पांडवन ने धीर ना धरी। कुंती मैया हिलकी भर करके रो करके बोली, मैया रो करके बोली, बेटा करण मैंने तेरे समान कोई दान ही नहीं सुना है, और आज मैं तेरे पास दान मांगने के लिए आई हूं। करण ने जवाब दिया, भैया दिल खोल के मांग ले, क्या मांगना चाहती है। अरे मांगे भी कलना दे दीजिए, और मेरी विनती को रे सुन लीजिए। जाके उठती पेट से हुक
जिस समय कर्ण ने जवाब दिया, मैया क्या मांगना चाहती हो, रात्रि में कैसे आई? तो कुंती आज कर्ण से और का बोली है लला सतवीर, अरे बेटा मी हर दान मांगी वे आई, सो बेटा मी दान मांगी वे आई, सो बेटा मी दान मांगी वे के लिए आई हूं। कर्ण बोला, मैया शायद मेरे सौभाग्य है जो आज मेरी मैया मेरे पास में चल करके आई है। मैया मांग, क्या मांगना चाहती है? तो कुंती आज कर्ण के सामने क्या मांग रही है सप्तवीर? तो युद्ध में मिलेंगे, उन्हें मारना मत, केवल मैं इतना चाहती हूं तुझसे। कर्ण ने जवाब दिया, मैया कर्ण इतनी बात सुनकर के मैया के वचनों को, और कर्ण हंस गए कर्ण, और हंस करके जवाब दिया, मैया मैया पाई, बेटा में दान मांगवे आई। मैया तेने मांगा वो मैंने तुझे दिया, लेकिन अब दोबारा मत कहना, दोबारा मत मांगना। और कर्ण हाथ जोड़ करके घोंटू केवल बैठ करके मैया से बोले, मैया सुन, भूल गई है मैया, भूल गई
इसी के साथ ही साथ यहां से आगे की जो कथा है वो वॉल्यूम नंबर 2 में देंगे।